मौत एक कड़वी हकीकत है, मौत सबको आएगी, मौत से कोई भाग नहीं सकता। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, जहां कहीं भी तुम रहोगे मौत तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी, मौत तुम्हें पकड़ लेगी। अल्लाह अल्लाह, दुनिया में इंसान सोचता है कि मैंने जायदाद इकट्ठा कर लिया, हम कामयाब हो गए। दुनिया में इंसान सोचता है कि हमने गाड़ियां खरीद ली, हमने कामयाबी हासिल कर ली। दुनिया में इंसान सोचता है कि कई दुकान हमने बना लिए हैं और उसको किराए पर हमने डाल दिया है, हम ही ज्यादा कामयाब हैं। लेकिन आओ चलो, किताबों से पता चलता है कौन ज्यादा कामयाब है, कौन सबसे ज्यादा अक्लमंद है, कौन सबसे ज्यादा होशियार है। किताबों में आता है न बंगला बनाने वाला कामयाब है, न जायदाद इकट्ठा करने वाला कामयाब है, न ही दुकान किराए पर देने वाला कामयाब है, न ही जाहू जलाल इकट्ठा करने वाला कामयाब है। पूछा गया कामयाब कौन है? तो किताब कहती है, कुरान कहता है, हदीस रसूल कहती है, कामयाब वो शख्स है जब इस दुनिया को छोड़ कर गया तो ईमान की हालत में इस दुनिया को छोड़कर चला गया, यानी उसका खात्मा ईमान पर हुआ। सबसे बड़ा कामयाब वही इंसान है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मौत को कसरत से याद करते रहो और कब्रिस्तान जाया करो। कब्रिस्तान जाने से, कब्रों की ज़ियारत से मौत याद आती है। कसरत से कब्रिस्तान जाया करो और उन टूटी कब्रों को देखा करो, उनकी लकड़ियों को गौर से देखा करो, कब्रों में पड़ी हुई हड्डियों को गौर से देखा करो और कब्र वालों से कभी कभी सवाल कर लिया करो। अभी मुझसे पेश अल्लामा आसिफ इकबाल ने कहा था कि वालिदैन की कब्र की जियारत हफ्ते में एक बार जरूर कर लिया करो। और एक हदीस में सरकार ने फरमाया, जुमा के दिन अपने वालिदैन की कब्र पर जरूर हाजिर होया करो और हाजिर होकर सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करके उनके नाम ईसाले सवाब कर दो। सरकार फरमाते हैं, अल्लाह जुमा के दिन वालिदैन के कब्र अनवर पर हाजिरी की बरकत से और सूरह यासीन की बरकत से उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है और उस बेटे की भी मग़फ़िरत फरमा देता है जिसने अपने माँ बाप के ईसाले सवाब के लिए सूरह यासीन पढ़ी है। अल्लाह अल्लाह, कब्रिस्तान जाकर टूटी हुई लकड़ियों को देखा करो। ये फायदा ये होगा कि मौत तुम्हें याद आएगी, आखिरत तुम्हें याद आएगी। और कब्र वालों से सवाल किया करो कि ऐ कब्र वालों, यहाँ आने के बाद तुमने यहाँ की जिंदगी किस तरह पाया है, यहाँ का मंजर कैसा है, यहाँ का समा कैसा है, किस तरह तुम्हारी जिंदगी है। तो यकीनन वो मुर्दे जवाब देंगे कि हमने सोचा था कि दुनिया में माल इकट्ठा कर लेने के बाद हम कामयाब हो गए, दुनिया में जायदाद इकट्ठा कर लेने के बाद हम कामयाब हो गए, दुनिया में सारी चीजें हासिल कर लेने के बाद हमने सोचा था कि हम कामयाब हो गए। लेकिन यहाँ आने के बाद पता ये चला कि यहाँ किसी जमींदार का सिक्का नहीं चलता, बल्कि कब्र में आने के बाद किसी जमींदार का नहीं, बल्कि यहाँ किसी का अगर सिक्का चलता है तो वो अहमद मुख्तार का सिक्का चलता है। का सिक्का चलता है तो अहमद मुख्तार का सिक्का चलता है। यहाँ आने के बाद न बाप काम आएगा, न भाई काम आएगा, न दोस्त अहबाब काम आएंगे। यहाँ आने के बाद नेक अमाल जो आपके हैं वही काम आएंगे, मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत काम आएगी। एक हदीस मुझे याद आ रही है, अगर सुनना चाहते हो तो पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना, इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा। ये हदीस रसूल है, कसम खुदा की रसूल की जिंदगी से हमें सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए, रसूलुल्लाह के उसवे हसना से हमें सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारा आका वो है जो पैदा हो रहे हैं तो रब हबली उम्मती कह रहे हैं। नबी करीम गारे हिरा में जा रहे हैं, नौकीले पत्थर पर अपनी पेशानी मुबारक को रखते हैं, वहां भी उम्मतियों को याद कर रहे हैं।
हैं। हमारा पेशवा वो है, हमारा नबी वो है कि कल बरोज़ क़यामत जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सरकार अपने सरे अनवर को सजदा में रखेंगे, अल्लाह अल्लाह, और सरकार रब की बारगाह में उम्मतियों की शफाअत के लिए कहेंगे अल्लाह अल्लाह। रब की तरफ से सदा आएगी, ऐ महबूब अपने सरे अनवर को उठाइए और जिसकी बख्शिश चाहते हैं उसको आज बख्श दिया जाएगा। रसूलुल्लाह चुन चुन कर अपने उम्मतियों की शफाअत फरमाएंगे, अल्लाह अल्लाह। इसीलिए मैं कहता हूँ सच्चा मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि बूढ़ा होने के बाद ही हम मरेंगे या हम पूरी उम्र गुजारने के बाद, बूढ़ा होने के बाद ही हमारा इंतकाल होगा। माशरे में देखा जा रहा है, बच्चा आज पैदा हुआ उसका इंतकाल हो गया, माह दो माह गुजरे हैं उस बच्चे का इंतकाल हो गया है। कोई जवान बेटा है उसका इंतकाल हो गया है। जिंदगी का भरोसा नहीं है। जब तक जिंदा है मौका गनीमत जानिए, अपने मस्जिदों को आबाद कीजिए, अपने चेहरे पर दाढ़ी रखिए, जलसा सजाइए, मना नहीं है। 40वां कीजिए, मना नहीं है। 20वां कीजिए, मना नहीं है। लेकिन अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने की कोशिश तो करते रहो। माँ कब्र में उस वक्त खुश होगी, माँ कब्र में उसकी रूह उस वक्त खुश होगी जब बेटे के चेहरे पर दाढ़ी देखेगी, जब बेटे को देखेगी कि मस्जिद की तरफ जा रहा है, जब बेटे को देखेगी कि नमाज पढ़ रहा है, जब बेटे को देखेगी कुरान की तिलावत कर रहा है। अगर यहाँ आमाल बेटों का अच्छा रहा तो वालिदैन की रूह कब्र में मुस्कुराती रहती है, यहाँ तक कि उसकी बरकत से, उसकी इबादत के फैजान से अल्लाह तबारक व तआला उसके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा देता है। इसलिए ऐ नौजवानों, अपनी जिंदगी को मगरबी तहजीब की तरफ ना ले जाओ। जो इस्लाम का दुश्मन है, जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, यहूदी और नसरानी, जो कुरान का सबसे बड़ा दुश्मन है, हमने उसके कल्चर को अपनी जिंदगी में ढाल लिया है। खड़े खड़े चाय पीना, खड़े खड़े पानी पीना, चेहरे पर दाढ़ी नहीं, बदन पर इस्लामी लिबास नहीं है, हम मस्जिद की तरफ हमारा जाना नहीं होता, मदरसे में हमारी हाजिरी नहीं होती। सच्चा मुसलमान वो है, पक्का मोमिन वो है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म नाजिल फरमाया है, जो फराइज़ व वाजिबात हैं उस पर अमल करते रहते हैं। उनकी नमाज नहीं छूटती है, उनके रोजे तर्क नहीं होते हैं। अल्लाह अल्लाह, अगर आपका अमल अच्छा रहा, इस दुनिया से गए तो सारे लोग तो रोते रहेंगे, लेकिन जाने वाला मुस्कुराता रहेगा। सुभान अल्लाह बोलिए बुलंद आवाज से। नेक रूह जब जाती है, नेक बंदा जब जाता है ना, तो घर वाले तो रो रहे होते हैं, लेकिन वो मुस्कुराता हुआ जाता रहता है। उसको पता है कि कब्र में हमारे लिए जन्नत की खिड़की खुल गई है। मुसीबत पर सब्र करो, और सब्र सबसे बड़ी दौलत है। एक हदीस मुझे याद आ रही है, सुनना चाहते हो तो पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह, घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना, इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा। अन अबी मूसल अशअरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा माता वलदुल अब्दी फ़क़ाल अल्लाहु तआला लिमलाइकतिही क़बज़्तुम वलद अब्दी फ़यक़ूलून नअम फ़यक़ूलु क़बज़्तुम समरत फ़ुआदिही फ़यक़ूलून नअम फ़यक़ूलु समरत फ़ुआदिही फ़यक़ूलून नअम फ़यक़ूलु माज़ा क़ाल अब्दी फ़यक़ूलून हमिदक वस्तरजा फ़क़ाल अल्लाहु तआला इब्नी लिअब्दी बैतन फिल जन्नह वसम्मूहु बैतल हम्द। जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह खत्म कर दे, खत्म कर दे क्या? न वक्त हो गया ज्यादा, बस तर्जमा सुनिए, मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए। अगर मग़फ़िरत हो गई समझेंगे हमारा आना कबूल हो गया है। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि सरकार ने इरशाद फरमाया, नबी ने क्या इरशाद फरमाया, इज़ा माता वलदुल अब्दे, जब किसी बंदे के बेटे की रूह निकाल ली जाती है, बेटे की मौत हो जाती है,
अल्लाह अल्लाह इज़ा माता वलदुल अब्दी फ़क़ाल अल्लाहु तआला लिमलाइकतिही, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों तूने मेरे बंदे के बेटे की रूह कब्ज कर ली है। अल्लाह अल्लाह, फरिश्ते कहते हैं नाम हाँ परवरदिगार, मैंने तेरे बंदे के बेटे की रूह कब्ज कर ली। फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है, कबस्तुम समरत फुआदिही, ऐ मेरे फरिश्तों तुमने मेरे बंदे के दिल के मेवा को तोड़ लिया है, यानी उसकी माँ का इंतकाल हो गया, उसके बेटे का इंतकाल हो गया, तूने उसके दिल के मेवा को तोड़ लिया। फरिश्ते कहते हाँ परवरदिगार, मैंने उसकी रूह निकाल ली है, मैंने उसके दिल के मेवा को तोड़ लिया है। तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ऐ फरिश्तों ये तो बताओ जब उसकी माँ का इंतकाल हो गया या उसके बेटे का इंतकाल हो गया या उसके बाप का इंतकाल हो गया, इस मुसीबत पर मेरे बंदे ने क्या कहा? अल्लाह अल्लाह, कितना प्यारा सवाल है और कितना प्यारा जवाब है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इस मुसीबत पर मेरे बंदे ने क्या कहा? अल्लाह अल्लाह, फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार इस मुसीबत पर तेरे बंदे ने शिकायत नहीं की। अल्लाह अल्लाह, शिकायत के अल्फाज